दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है और इस सर्दी के टाइम पर हमारे बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो डोरमेंसी में चले जाते हैं। जो सर्दियों के पौधे हैं उनमें ही फ्लावरिंग ज़्यादा होती है और वही ज़्यादा अच्छे खिलते हैं और चलते हैं। बहुत सारे हमारे प्लांट जो होते हैं सदाबहार प्लांट, वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। ख़राब नहीं होते हैं लेकिन वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि वो सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। और सर्दी के मौसम में बहुत सारे प्लांट जो हैं वो अच्छे भी चलते हैं। और हमारे कुछ प्लांट जिनको हम घर में लगाना शुभ मानते हैं, जैसे तुलसी, बैम्बू प्लांट और जेट प्लांट भी उन्हीं में से एक है। तो आज मैं जेट प्लांट के बारे में ही बात करने जा रही हूँ कि हमको विंटर में कैसे जेट प्लांट की केयर करनी चाहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जेट प्लांट जो है एक लक्की प्लांट माना जाता है। घर में लगाना उसको शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि उसको लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जो जेट प्लांट हमारा है बहुत ही कम केयर में चलने वाला और हार्डी प्लांट है। बहुत जल्दी से वो ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर हम कुछ सावधानियां उसके साथ नहीं बरतते हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि जेट प्लांट को नुकसान होता है। वैसे तो जेट प्लांट हमेशा ही चलने वाला प्लांट है, लेकिन विंटर का जो टाइम होता है जेट प्लांट के लिए थोड़ा मुश्किल का टाइम होता है, क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी का पौधा होता है और बहुत कम केयर में चलने वाला होता है। पानी बहुत कम चाहिए होता है। एक पत्ते से भी ये ग्रो हो जाता है और इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनके पत्तों के अंदर पानी स्टोर रहता है। तो जेट प्लांट की केयर करना बहुत आसान है वैसे, लेकिन अगर सर्दियों में आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं जेट प्लांट के ऊपर तो आपका जेट प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। सर्दियों का मौसम जो होता है वो कोहरे और ठंड का मौसम होता है। अगर इस टाइम पर अपने जेट प्लांट की थोड़ी सी आप केयर करते हैं तो वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो जेट प्लांट क्या है, धूप का पौधा है, उसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं यही बात करूँगी कि जेट प्लांट को आप कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप दिखाइए। अगर आपके घर में पूरे दिन की धूप आती है, अगर उसको पूरे दिन की धूप में भी रखते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं होता है। और जेट प्लांट की जो स्टेम होती है, अगर उसको आप धूप नहीं दिखाते हैं तो उसके पत्ते जो धीरे धीरे हैं वो गिरने लगते हैं और पूरी ही स्टेम खाली हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा वो जड़ से ख़राब हो जाता है। और कोहरा गिरता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है ओस और कोहरा। और ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि उनको जो रात का की ओस है, कोहरा है, वो ना गिरे, जैसे कि छत की रेलिंग या आपके पास कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने पौधों को रखते हैं जिससे कि गर्मी में भी वो बच जाएं और कोहरे में भी, सर्दी में भी वो बच जाएं, जैसे कि ग्रीन नेट वगैरह के नीचे। तो उस तरह से भी थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है। और ये ऐसा पौधा है, इसकी कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं और सदाबहार ये कटिंग इसकी लगती रहती है। अगर इस टाइम पर भी आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये चल जाएगी आराम से। बस ये है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, पानी कम डालना होता है। दोस्तों, सर्दियों में जेट प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। कम से कम 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन या 14 दिन, जब तक इसकी मिट्टी सूख नहीं जाती है उसको आपको पानी नहीं देना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में वैसे ही मॉइस्चर बना रहता है। तो अगर आप पानी दे देते हैं तो आपका जेट प्लांट धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। पूरे दिन की धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर पूरे दिन की धूप नहीं आती है तो 4-5 घंटे की धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे कुछ पौधे आप देख रहे होंगे जिनकी की पत्तियां थोड़ा कम हो गई हैं, यानी कि जो सर्दी का मौसम से शुरू हुआ तो मैंने इनको मतलब सेमी शेड में रखा हुआ था। कुछ आधे घंटे, 2-3 घंटे की धूप आती थी इनके ऊपर, 2 घंटे कम से कम, उसके बाद इनकी जो धूप है वो चली जाती थी। देखिए, आप देख रहे होंगे कि पत्ते इनके कम हो गए हैं, स्टेम दिख रही है। तो उसके बाद मैंने जैसे देखा तो उसको फिर मैंने धूप में रखा। इस टाइम पर अपने पौधों को आपको बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी जो जेट प्लांट है उसको खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सर्दी से बचाव के लिए मैं इसको गोबर की खाद दे रही हूँ। और अगर आपके पौधे में खरपतवार हो गई है तो उसको हल्का हल्का हाथों से ही आप इसकी खरपतवार निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डोरमेंसी का टाइम है। हम पौधों को ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते हैं। उनकी जड़ों को अगर हम कुरेदते हैं या उनकी गुड़ाई करते हैं तो वो नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि जो डोरमेंसी का टाइम होता है अधिकांश पौधे सुसुप्त अवस्था में होते हैं, तो उनकी जड़ों से ज़्यादा हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन ऊपर की घास आप हल्के हल्के हाथों से निकाल सकते हैं। देखिए, जेट प्लांट की कटिंग को आप कभी भी लगा सकते हैं। ये अभी भी ग्रो हो रही है, कभी भी ये ग्रो हो जाती है। तो छोटी से छोटी कटिंग भी अगर आपकी निकलती है तो उसको लगाते रहिए, जिससे कि आपके पास कभी भी आपका जेट प्लांट ख़राब नहीं होगा। अगर 1-2 प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं तो आपके पास काफ़ी जेट प्लांट रहते हैं। और उसके बाद में
जेट प्लांट की पत्तियों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कोई भी पौधा है उसकी पत्तियां उसके लिए भोजन बनाती हैं। इस टाइम पर भी बहुत सारी धूल मिट्टी हमारे घरों में आती है और हमारे पौधे में के ऊपर पत्तियों में जम जाती है। तो हल्की हल्की जैसे ऊपर से आप गुड़ाई करते हैं तो पत्तों की भी आपको सफाई करनी है। जैसे कि 10-15 दिन 2 हफ्ते कितने दिन में भी अगर आप पानी देते हैं तो पानी ऊपर से दीजिए, जिससे कि जैसे आप शावर करते हैं ना वैसे पानी दीजिए, जिससे कि आपके पत्ते भी साफ़ हो जाएंगे। और वो उसका टाइमिंग रखिए कि आपको सर्दी के टाइम पर सुबह ही शावरिंग करनी है, जिससे कि पूरे दिन की उसको धूप मिल जाए और आपके जेट प्लांट के पत्ते हैं और या उसकी मिट्टी में नमी या मॉइस्चर ना रहे, जिससे कि आपके पौधे ख़राब ना हो। और पत्तियों में भी अगर पानी रह जाता है तो वो ख़राब होने लग जाती हैं और स्पॉट भी इसकी पत्तियों में नहीं रहने चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगी कि सुबह का जो है शावर देना काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर चाहें तो आपकी चाय पत्ती जो घर में हमारे निकलती है यूज़ वाली धोने के बाद में, या फिर फ्रेश चाय की पत्ती अपने पौधों को दे सकते हैं, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी और उसकी ग्रोथ में सहायक होगी। गोबर की खाद मैं इसलिए देती हूँ कि गोबर की खाद में थोड़ी सी गर्मी होती है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। अगर हम सर्दियों में प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद नहीं दे पाते हैं तो एक बार जैसे अभी डोरमेंसी का टाइम हो रहा है तो अपने पौधों को आप गोबर की खाद दे सकते हैं अपने जेट प्लांट को, जिससे कि उसकी जो बढ़ने की शक्ति है वो बनी रहे और उसकी निरंतर ग्रोथ होती रही। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है जेट प्लांट सर्दियों में, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होती रहेगी तो फरवरी आते आते आपका जेट प्लांट जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आप इस समय अगर अपने पौधे को रिपोर्ट करने की सोच रहे हैं या उसकी कटिंग शटिंग करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। रिपोर्ट तो बिल्कुल भी मत करिए। कटिंग करके आप लगा सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट करने का ये टाइमिंग नहीं है। कभी कभी इस समय पौधे जो हैं वो शौक में चले जाते हैं और आपका जो प्लांट है वो ख़राब भी हो सकता है। तो अगर आपके कुछ पौधे ऐसे जिनको आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ टाइम और रुक लीजिए, जिससे कि थोड़ा टाइम जैसे सर्दी का निकल जाता है तो उसके बाद अपने पौधे को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप अपने पौधे की केयर करते हैं जेट प्लांट की, तो सर्दियों में भी आपका जो पौधा है कभी भी ख़राब नहीं होगा। पानी उसको देख के देना है और धूप दिखाते रहना है। बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस में नहीं लाना है। इसकी जो गुड़ाई है इस टाइम पे बहुत कम करनी है। अगर करें भी तो हल्के हल्के हाथों से, और खरपतवार ऐसे हाथ से ही निकालनी है। और इस तरह से अगर आप अपने जेट प्लांट की केयर करते हैं तो आपका जेट प्लांट जो है कभी भी ख़राब नहीं होता और वो बना ही रहता है। जेट प्लांट बस सिर्फ पानी अधिक देने से ख़राब होता है, और अगर पानी अधिक देते हैं, धूप नहीं होती है, तो वो आपका जेट प्लांट निश्चित ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि पानी की मात्रा को कम करिए। जेट प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता, बस पानी अधिक देने से ही आपका जेट प्लांट जो है वो ख़राब होता है। तो इस तरह से अपने जेट प्लांट की आप देखभाल करते हैं तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता। जेट प्लांट की आप टोपियारी बना सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पे, और कुछ भी काम करिए, लेकिन इसकी जो रिपोर्टिंग है वो मत करिए इस टाइम पर। और पिंचिंग भी करना इस समय ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। देखिए मैंने भी छोड़े हुए हैं, मैं भी अभी कुछ भी कटिंग वटिंग ज़्यादा नहीं करी हूँ इनके साथ में। तो जब वो इनकी ग्रोथ कम होती है इस टाइम पे, वैसे मेरे पौधों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, वो पहले हो चुकी है। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जैसे ही जनवरी निकल जाएगा, फरवरी में थोड़ा सर्दी कम हो जाएगी, तो उसके बाद मैं अपने पौधों में इसका शेप देना है तो वो सब करूँगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इस तरह से काम करें तो आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। देखिए बहुत सारी मेरे जेट प्लांट की ग्रोथ हुई है, कटिंग लगाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी मैं कुछ रुक के करूँगी। जैसे सर्दियों में पौधों को रेस्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे इनका डोरमेंसी का टाइम है तो इनको भी हमें आराम करने देना है, क्योंकि पूरे साल इनको जो है ग्रोथ करनी है। तो इस टाइम पर अगर ये आराम करते हैं तो हमें इनके करने देना चाहिए, और इनको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए इनके साथ में। और थोड़ी बहुत मात्रा आप खाद की दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जब पानी की जगह पर अगर आपका पौधा सूख रहा है तो उसकी जगह लिक्विड पानी की जगह पर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी बनी रहे। इनकी ग्रोथ को रुकने नहीं देना है, निरंतर इनकी ग्रोथ को बढ़ते रहना देना है हमने। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि हल्की फुल्की जो खादें हैं वो देते रहना है। इस टाइम पर अगर मॉइस्चर बनता है तो आपके पौधे में मिलीबग भी लग जाती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। मिलीबग अगर लग जाए तो स्प्रे वगैरह कर सकते हैं आप, बाज़ार वाला स्प्रे या घर में बनाया हुआ कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। तो जब मॉइस्चर बनता है तो मिलीबग का अटैक बहुत जल्दी होता है हमारे पौधों पे। तो
इसमें इस बात का ध्यान रखना है, चेक करते रहना है अपने पौधों की, जैसे ही मिलीबग लगती है वैसे ही उसको तोड़ देना है पत्तियों को। अगर कम स्टेम में लगा हुआ है मिलीबग तो उनको तोड़ देना है। अगर ज़्यादा में लग जाता है तो फिर हमें स्प्रे वगैरह करना है। तो इस बात का ध्यान देना है कि आपके पत्तों में कहीं, आपके पेड़ों में जो प्लांट हैं जेट प्लांट के, उनमें कहीं मिलीबग तो नहीं लग गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।